चैतन्यमूर्ति माता जी की जय। विशेष अतिथि, मुख्य अतिथि, सभी आगार में उपस्थित सभी वैष्णजन, विद्वान विदुषी, संचालन महोदय, सभी को यथायोग अभिवादन। जैसा कि आज आपको विदित है, हम लोग उपस्थित हैं यहाँ पर जैन शास्त्रों का संरक्षण या प्रावधान के लिए संगोष्ठी और कार्यशाला है। तो इसमें एक विषय, जैसे आप सभी लाइब्रेरी हैं और सब जानते हैं कि हम लोग शास्त्रों का संरक्षण और उसका संवर्धन कैसे करना है। आप इसमें काफ़ी कुछ ट्रेनिंग वगैरह भी ली है, सभी का आपका अनुभव भी है। और जैसा कि सुबह के सत्र में, उद्घाटन सत्र में बताया था डॉक्टर साहब ने, जेबी जैन साहब ने, कि हमको इसका प्रचार भी करना चाहिए। संरक्षण, संवर्धन और प्रचार, 3 चीज़ें उन्होंने बताई थी। और शास्त्रों के साथ साथ आप एक चीज़ विशेष आप लोगों के ऊपर जिम्मेदारी होती है पांडुलिपियों की। पांडुलिपियों का रख रखाव किस प्रकार से हम करें और पांडुलिपियों के लिए किस प्रकार का आपका जलवायु, वाष्पीकरण और वहाँ का किस तरह का माहौल होना चाहिए पांडुलिपियों के लिए, ये बहुत जरूरी है और उसके लिए बहुत आवश्यक है। शास्त्र तो अभी भी प्रिंट आपका आज वर्तमान में कागज का होता है, सब है, लेकिन अगर पांडुलिपियों का संरक्षण कैसे करेंगे और उसको समाज के सामने हम प्रचार कैसे करेंगे, ये बहुत जानना और समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि अपनी जो सुबह जैसे डॉक्टर साहब ने बताया था कि सारी संस्कृति, जैसा चाहे अपना आयुर्वेदिक वगैरह की जो मेडिसिन, आज वैज्ञानिक युग है, जो भी हो रहा है, अपने कानून है, ये जो है वो सब पांडुलिपि में सुरक्षित है। तो इनका सुरक्षा रखने के साथ साथ इनका प्रचार कैसे हो, इनका किस तरह से अनुवाद हो, ये सब चीज़ें जानना आवश्यक है। तो पहली बात तो मैं आपको ये बताऊंगी, कितना समय है? हाँ, ठीक है सर। तो जैसे पांडुलिपियाँ हैं, तो पांडुलिपियाँ सभी को पता ही है ना, आप लोगों को पता ही, ताड़पत्र वगैरह पे होती है। तो उस समय क्या है कि स्याही किस प्रकार की होती है? स्याही में अपन विशेष प्रकार का रसायन मिला करके जो हमारे ऋषिगण ने, विद्वान करते हैं, वो उस विशेष स्याही का प्रयोग करते थे। तो जिससे उसका जब पांडुलिपि को ताड़पत्र पर लिखते थे तो ऐसे नहीं कि उसको धूप में सुखा देते थे या अपन बहुत तेज पंखा चला दिया और अपने उस पर सुखा दिया, उसकी क्या है इंक फैल जाती है। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि उसका वाष्पीकरण कैसा होना चाहिए, किस प्रकार के चलाना, आपको ताड़पत्र कहाँ रखना चाहिए, इस चीज़ का ज्ञान हमें बहुत जरूरी है। तो ये आजकल डिप्लोमा कोर्सेज वगैरह भी होते हैं, पूना में इंटरनेशनल कॉलेज है, वहाँ पर इसका डिप्लोमा होता है, लैंग्वेज के साथ तो सिखाया जाता है, 6 महीने का कोर्स होता है। तो ये बहुत आवश्यक है एक लाइब्रेरियन को ये चीज़ें भी सीखना और देखना कि पांडुलिपि को किस तरह से रख रखाव हमें करना चाहिए कि हमारी उसका सुरक्षा भी रहे और वो चीज़ खराब भी नहीं हो। तो इस प्रकार की विशेष प्रकार की अलमारी वगैरह भी बनती है। तो किस प्रकार की अलमारी होती है और उस अलमारी को अपन दीवार से टच करके न रखें, जैसे दीमक, कीटाणु, कोई भी इस तरह की चीज़ें जो है जो नष्ट करने वाली होती है पांडुलिपियों को, इस प्रकार की से बचाना चाहिए पांडुलिपियों को। तो उसका रख रखाव करना बहुत जरूरी है। और सेकंड बात ये है कि पांडुलिपियों का किस किस विषय की है, तो इसका हमें किसी विशेषज्ञ को साथ में रख करके और उसकी सूचीकरण करना चाहिए और फिर उसके बाद उसे पांडुलिपि को उस तरह से विषय अलग अलग रखना चाहिए। इसको अगर आप देखेंगे चिकित्सालय विधि के अनुसार पांडुलिपि को संरक्षण होता है। अगर आप लोगों ने जो जैन है वो जानते हैं, स्वर्णवेरगोला का नाम आपने सुना होगा। स्वर्णवेरगोला से 5 किलोमीटर दूरी पर प्राकृत धाम बना हुआ है। तो वहाँ पे भट्टारक जी है, उन्होंने इतना अच्छा काम कराया है। अभी 3 या 4 महीने पहले ही करीब 6,000 या 8,000 के करीब उन्होंने पांडुलिपियों का चिकित्सालय करवाया। उन्होंने पांडुलिपि की दीमक लगी है और आप देखेंगे उनकी विशेष रूप से ड्रेस होती है जो पांडुलिपियों का वो जो ट्रीटमेंट करते हैं उसमें वो जिस तरह से डॉक्टर ऑपरेशन करता है, ऑपरेशन थिएटर में जाता है और पेशेंट को लिटाता है और फिर उसका ऑपरेशन करना तो कोट पहनता है, विंडोज पहनता है, मास्क लगाता है। तो उसी प्रकार से वो पांडुलिपि को जब चिकित्सालय करते हैं तो बहुत बारीकी से देखते हैं। तो मैंने खुद उनको देखा है किस तरह से वो पूरे दिन सुबह 9:30 बजे से लेकर के बीच में उनका आधा घंटा लंच ब्रेक होता है और शाम को 6 बजे तक वो लोग पांडुलिपि में काम करते हैं।
8-10 जनों की टीम में कोई 1-2 जने का काम नहीं है। और ये काम बहुत अच्छा हो रहा है वहाँ पर। तो ये चीज़ लाइब्रेरी जो आप पुस्तकालय हैं उनमें आपको ये चीज़ बहुत समझनी चाहिए, क्योंकि इसी में अपनी पुरातन जो है संस्कृति है, चाहे वो कोई सी भी समाज हो, चाहे कोई सा भी पंथ है या कोई सा भी विषय है, चाहे आयुर्वेदिक ले लो, चाहे आप पूजा पाठ से ले लीजिए, चाहे आप कानून का ले लीजिए। पांडुलिपि में बहुत सारे विषय छिपे हुए हैं, जिसमें एक ग्रंथ मैंने भी लिया है मुनीषी चंद्रपत का 11वीं शताब्दी का था कह कौशल, जिसके 3 भाग पे मैंने काम किया है। 2 भाग मेरे प्रकाशित हो गए, यहाँ नई रूम पर रखी हुई पुस्तक केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली से प्रकाशित हुआ है। तो उसका वो अपभ्रंश भाषा है। इस प्रकार से अलग अलग लिपियों में, जैसे देवनागरी लिपि होती है, जैसे कन्नड़ लिपि होती है, तेलुगु लिपि होती है, इनमें भी आपको पांडुलिपियाँ मिल जाएंगी। तो जो अपने विशेषज्ञ हैं, चाहे भाषा के विशेषज्ञ, लिपि के विशेषज्ञ और विषय के विशेषज्ञ, इन लोगों से कि आप विशेषज्ञ इन लोगों का आप साथ लेकर के कार्य कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा काम होगा, बहुत अच्छा काम होगा। तो पांडुलिपि की 2 बातें आपने देख ली। एक तो अपन को दीमक वगैरह कीटाणु जो भी है उनसे अपन को बचाना है। उनकी अगर कोई बारिश वगैरह में कहीं गीली नहीं हो, इस तरह के स्थानों को नहीं रखना है, तो क्योंकि उसकी स्याही फैल सकती है, नुकसान हो सकता है। और उसकी अगर हो सके आज के जो वैज्ञानिक, क्योंकि आजकल हर चीज़ डिजिटलाइजेशन हो रही है, तो जितना संभव हो अगर कहीं से समाज से फंड मिले या कुछ हो तो आपको डिजिटलाइजेशन करवा लेना चाहिए। और एक नहीं, उसकी अनेकों प्रतियाँ करवानी चाहिए, जिससे आप उसका सूचीकरण करेंगे तो कौन शोध कर रहा है, किस विषय में कर रहा है, इस चीज़ का ज्ञान भी होगा। आपके संपर्क में भी 10 लोग होंगे। और एक विशेष बात, संजीव भैया, संजीव क्या मैं एक विशेष बात आपसे आग्रह करना चाह रही हूँ कि ऐसी चीज़ों के लिए ना हम एमओ करें कि ये पांडुलिपियों का काम या जिस तरह के काम कहाँ हो रहे हैं, तो वो संस्थाओं से अगर एमओ करेंगे ना तो शोधार्थी हो ना बहुत लाभान्वित होंगे वो कि पांडुलिपियाँ यहाँ से भी मिल सकती थी क्या, या यह सूची वगैरह वो आपसे प्राप्त करेंगे, तो इस चीज़ का नॉलेज उन्हें हो जाएगा। तो काफ़ी अच्छा काम होगा, ये प्रचार का काम होगा, क्योंकि उसमें जब अनुवाद करेगा, संपादन करेगा, तो वो देखेगा कि जब पब्लिकेशन होगी किताब के रूप में, जब समाज के लिए देश के लिए सामने आएगी, तो उसमें काफ़ी काम हो सकता है। शोधार्थी को शोध करने का विषय मिल सकता है। जैसा मेरा ही एग्जाम्पल है कह कौशल का, इसका गुजरात यूनिवर्सिटी में 4 गर्ल्स शोध कर रही है। तो इस तरीके से अलग अलग विषय मिल सकते हैं। आप कानून की बात करेंगे, हिंदू धर्म का जो है बेटियों को भी, अभी 2016 में कानून निकला था कि बेटियों को भी उनका अधिकार मिलना चाहिए। अब आप विश्वास नहीं करोगे, मेरी पांडुलिपि में 11वीं शताब्दी की, उसमें मुनीषी चंद्र ने पहले से लिखा हुआ मिला। तो इस तरीके से जब अनुवाद करके संपादन करेंगे, अनुवाद करेंगे ना, तो काम आगे बढ़ेगा, तो सब लोगों को लाभान्वित होंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। दर्शना जी, अब मैं सादर आमंत्रित करता हूँ आदरणीय भैया डॉक्टर अजीत जैन साहब को, वो आए और हम सभी को अपने मार्गदर्शन से आदरणीय आज के मंच के अध्यक्ष महोदय, आज का यह विषय जैन शास्त्रों का संरक्षण एवं प्रबंधन, इस विषय पर हम मूल जो चर्चा कर रहे हैं वो आज इस डिजिटल युग में कर रहे हैं। इसलिए इस संबंध में जहाँ तक मेरा अनुभव है कि शास्त्रों के संरक्षण, इनके उपयोगी बनाने की दृष्टि से ही हम लोग करते हैं। कौन सा साहित्य कितना उपयोगी है और कहाँ तक इसको ले जाना है, ये लाइब्रेरियंस की बहुत बड़ी जवाबदारी है। जो वर्किंग लाइब्रेरियंस हैं वो ज़्यादातर समय टेक्स्ट बुक्स के साथ खेलते हैं। टेक्स्ट बुक उनके लिए रामायण महाभारत जो कुछ होती है, क्योंकि उनका एक उद्देश्य होता है कि वो जिस स्टाफ के लिए, जिस क्लाइंट के लिए, सपोर्ट के लिए बैठे हुए हैं,
वो क्लाइंट स्टूडेंट्स हैं। तो लाइब्रेरियंस की एक अलग जवाबदारी स्टूडेंट्स के अलावा भी जो लाइब्रेरी में साहित्य है डाइवर्सिफाइड है। कभी कभी जहाँ तक हम लोग रहते हैं तकनीकी क्षेत्र में, तो हम लोग समझते हैं कि सिविल मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए इसके साथ साथ और कौन सी चीज़ भौतिक विकास के लिए दी जानी है, उस तरह का साहित्य हमारे पुस्तकालयों में संरक्षित होना चाहिए। बात मैं अधिक नहीं कर पाऊंगा क्योंकि हमारे डॉक्टर संजीव साहब को भी बहुत से लोगों को यहाँ आमंत्रित करना है, बुलाना है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि तकनीकी ज्ञान के साथ साथ आज के जो क्लाइंट्स हैं, आज के जो स्टूडेंट्स हैं, जो पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र में आगे आ रहे हैं, युग बदल रहा है, समय बदल रहा है, तकनीकी बहुत तेजी से बदल रही है, लेकिन हमें उसमें पीछे नहीं हटना है। कभी कभी सामाजिक रूप से स्थिति पैदा होती है कि आजकल सब कुछ तकनीकी रूप से उपलब्ध है, तो आपका एग्जिस्टेंस कहाँ है? उस एग्जिस्टेंस को बनाए रखना है। इस तकनीकी युग में हम ये सोचते हैं कि इतना साहित्य जो अभी वर्तमान में आ रहा है, उस साहित्य में से हमारा उपयोगी साहित्य कितना है जो हमें समाज को देना है। सारे साहित्य को देखने का न हम ठेका लिए हैं और न हम कर पाएंगे। हमें अपने आप को फोकस करना पड़ेगा कि हमें करना क्या है, क्योंकि इतना बड़ा साहित्य यदि संसार में हमने बहुत ज़्यादा चीज़ें खोजने की कोशिश की तो हम भ्रमित भी हो सकते हैं। स्टूडेंट्स होने के नाते मेरा स्टूडेंट से आग्रह अनुरोध है कि वो अपना फोकस करें। हम लाइब्रेरी साइंस के स्टूडेंट्स हैं, हमारा काम आगे बहुत बड़ा आने वाला है। शास्त्रों का संरक्षण के साथ साथ ज्ञान के संरक्षण का दायित्व भी हमारे ऊपर है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के जो स्टूडेंट्स हैं जो कि लाइब्रेरी साइंस में आए हुए हैं, उनके लिए समाज बहुत बड़ा दायित्व देने जा रहा है कि वास्तव में तकनीकी जो भी हो, कंप्यूटर साइंस हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, कुछ हो, लेकिन समाज और सोसाइटी के लिए हमें एक अच्छा आध्यात्मिक साहित्य देना है। यह हमारी जवाबदारी है। धन्यवाद। अमित जी को सादर अभिनंदन करता हूँ वायन और अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए। अमित जी ने बहुत अच्छा काम किया है। जैन संस्थाएं लाइब्रेरी और इनके लिए भागती हैं, उनके पास पैसे नहीं है। अमित जी ने एक एजेंसी से आजकल भारतीय ज्ञान परंपरा, जैसा कि डॉक्टर दर्शना जी ने कहा, एक एजेंसी से MOU किया है। वह MOU इसलिए है कि जो गणेश प्रसाद वर्गीय शोध संस्थान में हमारे शास्त्र जी रखे हुए हैं, उनको फ्री में वो डिजिटाइज करेंगे। एक कॉपी वो ले जाएंगे, मूल आपके पास रहेगा और बाकी आपकी चीज आपके पास, एक बंद कॉपी और एक कॉपी वो ले जाएंगे। उस डाटाबेस का वो क्या करेंगे, कोई बात नहीं, जब तक हम अपने डाटाबेस को डिसेमिनेट नहीं करेंगे, हम लाइब्रेरी साइंस के सिद्धांतों को पालन नहीं करेंगे, उस पर बैठे रहेंगे कुंडली मार के, वो हमारे साथ तक हो जाएंगे। तो राइट जो कॉपीराइट पॉलिसी है उसको हटा के हम कॉपी लेफ्ट की बात करें, उसको डिसेमिनेट करें, तभी इस इन्फॉर्मेशन का मतलब है। नहीं तो जो ज्ञान हमारा नष्ट हो गया वो और उठा जाएगा। अभी चीज जो भी आप कर रहे हैं प्रैक्टिकली कहाँ किसी को क्या हो रहा है, इसके बारे में बताइए। आप सबको जय जय। मैं वाराणसी से आया हूँ। हमारी संस्था है श्री गणेश वर्णी दिगंबर जैन संस्था, जो 1972 में स्थापित की गई थी पंडित फूलचंद सिद्धांताचार्य द्वारा श्री गणेश वर्णी जी के नाम पे। ये संस्था अभी तक 2025 तक अपने खुद के 60 प्रकाशित कर चुकी है, जिसमें आत्ममीमांसा है, जैन कल्याण क्षेत्र है और काफ़ी सारी पुस्तकें हैं। अभी हमने रिसेंटली क्या किया है कि हमारी पुस्तकें सिर्फ अलमारियों में रखी रहती थी, बाहर से लोग आते थे तो 2-3 दिन 4 दिन पढ़ते थे तो उन्हें बहुत दिक्कत होती थी। तो हमने एक संस्था है E-Kamputri, उससे MOU साइन किया है। वो अब एक कॉपी egranthalaya.nic.in पर अपलोड करेंगे और एक कॉपी हमें देंगे, जो वो हमारे इंस्टीट्यूट में कंप्यूटर रखा है, उस पर कोई भी स्टूडेंट आके या स्कॉलर आके आराम से कोई भी बुक एक्सेस कर सकता है। अभी तक क्या होता था, मैनुअल कैटलॉगिंग होती थी। तो मान लीजिए कोई जैन साहित्य का इतिहास है, कोई पुस्तक चाहिए तो बहुत टाइम लगता था, मुझे भी खोजने में टाइम लगता था, उसको भी खोजने में टाइम लगता था। अब सब कुछ सिंपल हो चुका है। मोस्टली 70% काम हो चुका है, 30% काम और होना बाकी है, जो अगले 2 महीने में पूरा हो जाएगा। हमारे संस्था में पुरानी पांडुलिपियाँ भी हैं, उसके सारे के सारे डिजिटलाइजेशन हो चुके हैं। काफ़ी पांडुलिपियाँ अगर आप बनारस आए तो एक बार ज़रूर हमारे गणेश संस्थान में आए और हम पांडुलिपियाँ आपको दिखाएंगे। जय जय।
गणेश प्रसाद दिगंबर जैन मल्टी सोर्स संस्थान जो बनारस में है, वहाँ से वहाँ के जो डायरेक्टर हैं IIT के दूसरे जैन साहब, उनकी भी भावना है। आज भी उनका फ़ोन आया, हमने भी आपसे बहुत पहले से कहा था एक कार्यशाला और संगोष्ठी आप कराइए बनारस में, तो हमें वहाँ से भी आमंत्रण है। वह आमंत्रण भी होगा। 4 तीर्थंकरों की जन्मभूमि भी है, उसके दर्शन का भी सौभाग्य मिलेगा। डेट हम फिक्स करेंगे, क्योंकि उसके पहले हमें नवागढ़ में अक्टूबर में करा, ठीक है ना, जो जैसा होगा। तो वह सोच संस्थान हमारे समाज का गौरव है। बहुत अच्छी पांडुलिपियाँ और देखिए सब कुछ किया गया है। इस बीच माता जी हमारे बीच पधार रही हैं, तो सब्जेक्ट से रिलेटेड अनुपम जी अभी तक नहीं आ पाए हैं, क्योंकि भारतीय ज्ञान परंपरा की कोई आवश्यक 2 दिन की जो सेमिनार मध्य प्रदेश शासन ने कह दिया है, उन्होंने डेट आगे बढ़वाने की कोशिश की। हो सकता है कल आ जाए। उन्होंने कहा कि जो हमने वीडियो रिकॉर्ड किया था, जो नैनागिर में भी फिल्माया था, जो बच्चे नहीं थे, जो पूरा इसकी मूल आत्मा में हमें ले जाएगा, वो हम सुना रहे हैं। माता जी आएंगे पहुँच कर देंगे, क्योंकि अभी का जो एक्सपीरियंस सेशन रहेगा वो हमें माता जी को सुनना है, उनके विचार और उनके स्वामी जी का आशीर्वाद। आज जैन समाज के गौरव जिन्होंने जैन सूत्र को एक नई दिशा दी है। संपूर्ण विश्व में जैन धर्म पर कोई भी किया गया कार्य डॉक्टर जैन जी के परामर्श से संपन्न ही नहीं होता। ऐसे डॉक्टर जैन जी आज हमारे बीच में संदर्भ है परम पूज्य अनिका स्वस्ति भूषण माता जी की पावन प्रेरणा से स्वस्ति धाम जहाजपुर में 3 दिवसीय जैन ग्रंथों के प्रबंधन पर संगोष्ठी सह कार्यशाला। जैसा कि हम सब जानते हैं, डॉक्टर जैन जी मध्य प्रदेश शासन के उच्च शिक्षा विभाग में गणित के प्रोफेसर के रूप में सेवानिवृत्ति के बाद वर्तमान में दिल्ली अहिल्या विश्वविद्यालय की भारतीय ज्ञान परंपरा में भारतीय गणित केंद्र में मुख्य अन्वेषक के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। प्रोफेसर अनुपम जैन जी के निर्देशन में विगत 25 वर्षों से अरहर वचन पत्रिका निकल रही है। आप उसके संपादक हैं। इसके अलावा जैन धर्म की अधिकाधिक पत्रिकाओं का संपादन और पत्रों का संपादन भी आप कर रहे हैं। न जाने कितनी ही पुस्तकें आपके द्वारा लिखित हैं। जैन धर्म के चलते फिरते इंसाइट से लेकर बाहरी परिस्थिति 24 तीर्थंकरों की बोले परम पूज्य प्रज्ञा सबनी चंद्रावती माता जी की। और इसके पहले कितने नीतिबद्ध करने का ज्ञान कैसे जाएगा। देखिए साहित्य को दिशा अभी अपन अनुपम जैन जी की रिकॉर्डिंग सुन रहे थे, इसको बाद में सुनेंगे। पूज्य माता जी का सानिध्य और आशीर्वाद हमें मिलेगा। साथ ही हमारे बीच जो बार बार आप लोग कह रहे हैं, IT वाली माता जी, स्वर्णवती माता जी भी हमारे बीच हैं, और आप लोग अक्सर माता जी के मुखारबिंद से भी कुछ ज्ञान की बातें सुनते रहते हैं। आप सभी बैठ जाएं। मैं बिना किसी औपचारिकता की सीखता से आमंत्रित कर रहा हूँ रागिनी जी को मंगलाचरण के लिए। बोले देवाली 1008 आदिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य गणे हरिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी की जय। उनके चरणों में 2 पंक्तियां। तुम सूरज में किरणें तेरी, तुम सूरज में किरणें तेरी, तुम दीपक में बातें तेरी, तुम मंदिर में गहरी तेरी। बंदामी माता जी, बंदामी।
दयाशीलता से आमंत्रित कर रहा हूँ प्रोफेसर लालजी सर को, प्रोफेसर आर.के. सिंह सर को, प्रोफेसर रमापति मिश्र को, डॉक्टर राजेश मिश्रा जी को जीवन की दीप प्रज्वलन करें। माता जी का माइक लगाओ। वंदनामी साक्षात सरस्वती स्वरूपा भारत गौरव देवी शक्ति परम पूज्य गणेश प्रमुख श्री ज्ञानमूर्ति महाराज जी हम सबके समक्ष साक्षात विराजमान परम पूज्य प्रज्ञा शक्ति आदिवाल श्री चंद्रामती महाराज जी डॉक्टर संजीव सलाह को मैं जब से संघ में आई हूँ तब से जानती हूँ। डॉक्टर अनुपम जैन जी के साथ में कम से कम 25 वर्षों से आपसे हमेशा पूज्य माता जी के संग में संजीव जी आते रहे हैं और बहुत ही एक प्रेम का वात्सल्य का उनका संबंध हम सब संघ के लोगों के साथ रहा है। मैं अगर अपनी स्मृतियों को याद करूँ, पुनर्स्मृतियों को जीवंत करने का प्रयास करूँ तो लाइब्रेरी जहाँ तक संबंध है, पुस्तकालय का जहाँ तक संबंध है और जैन शास्त्रों के विषय में तो पूज्य माता जी के समक्ष के पास आकर के अध्ययन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस तरह चाहती हैं यूनिवर्सिटी ऑफ रुड़की की लाइब्रेरी, IIT दिल्ली की लाइब्रेरी और NCERT की लाइब्रेरी, जिसमें जहाँ बैठ कर के अध्ययन करने का मौका भी मिला और आवश्यकता भी थी समय की। तो वहाँ पर एक सिस्टम था यूनिवर्सिटी ऑफ रुड़की में TBL, दैट इज कॉल्ड एज टेक्स्ट बुक लोन सिस्टम। तो उसमें हमको पूरे वर्ष के लिए कोई टेक्स्ट बुक मिल जाती थी लोन पे स्टूडेंट्स को, तो वो हम पूरे समय पढ़ते थे। तो जो बहुत बड़ी किताबें टेक्स्ट बुक्स रहती थी, मान लो प्रिंसिपल्स बायोकेमिस्ट्री, बायोस्ट्राया, जो कि हम एफोर्ड नहीं कर सकते थे, जब बहुत महंगी रहती थी, तो वो किताबें विद्यार्थियों को मिल जाती थी और उसके माध्यम से हम पूरे वर्ष उन किताब से पढ़ के अपने नोट्स बना के फिर पुनः वो किताबें वापस करते थे। तो वो मुझे स्मरण में आ गया कि जब पुस्तकों को बहुत अच्छी प्रकार से सुनियोजित होकर के संयोजित होकर के रखा जाता है तो वो सभी के ज्ञानवर्धन में सहायक होगी। तो हम क्यों ना जैन शास्त्रों के लिए इस प्रकार का उद्यम करें कि वो आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित रहें और ज्ञान को प्रदान करने का एक जो माध्यम है वो हमेशा बनते रहें। तो आप लोग ने जो भी प्रयास किया है वो बहुत ही सराहनीय है और जो विद्यार्थी इसके अंदर लगे हुए हैं, आपका ये कार्य भले ही समाज के देशों में आप IAS अधिकारी ना हो कोई बात, लेकिन आपका कार्य अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है कि जो हमारी प्राचीन संस्कृति की धारा है जिसके माध्यम से हमारा जीवन सब प्रकार से समुचित प्रकार से सार्थक हो सकता है, ऐसे आगम ग्रंथों को, ऐसे जैन ग्रंथों को
संरक्षित करके सुरक्षित करके आगे की पीढ़ी तक ले जाना, ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। और जो भी आप लोग इसके अंदर अपने परिश्रम को लगा करके और अपने समय को लगा करके जो कार्य कर रहे हैं वो बहुत ही सराहनीय है और बहुत श्लाघनीय है, बहुत ही एडमायरेबल है। और हमेशा मैं इसकी मन से प्रशंसा करती हूँ कि इसी प्रकार आपके सभी जो प्रयास हैं उनको पूरी प्रकार से सफलता मिले और ऐसे गुरुओं के सानिध्य में आकर के उसके अंदर और भी प्रकार की जो माता जी बता सकती हैं उनके हमको एक्सपर्ट विचार मिलेंगे जो और भी उस कार्य को अच्छी प्रकार से संपादित किया जा सकेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और मुझे प्रज्ञा शक्ति आने का चंदना मती माता जी, क्योंकि 3:30 बजे से हमारा लाइव होने जा रहा है, तो माता जी भी अपने विचार ओम नमः शिवाय। वैदिक ग्रंथ मनुस्मृति के अंदर एक श्लोक आया है, अष्टषष्टिषु तीर्थेषु यात्रायाः यत्फलं भवेत् श्री आदिनाथ देवस्य दर्शनात् तत्फलं भवेत्। उसमें कहा कि 68 तीर्थों की यात्रा का जो फल होता है वो एक आदिनाथ भगवान के दर्शन मात्र से वैसा पुण्य का फल प्राप्त होता है। और ऐसे ही आदिनाथ भगवान जिनके दर्शन मात्र का इतना बड़ा पुण्य बताया है, उनके समक्ष बैठ करके हम उनके ही परंपरानुसार युगादि में दिए गए ज्ञान के अनुसार साहित्य के संरक्षण की बात पर आते हैं। भारत देश शुरू से नाट्य देश रहा। केवल सोमनाथ के मंदिर से ही नहीं या केवल सांस्कृतिक वैभव से ही नहीं, संतों से और साहित्य से बहुत बड़ी पहचान भारत की दुनिया के अंदर बनी है। जहाँ बड़े बड़े ग्रंथों की हम बात करते हैं, क्या आचार्य गुणधर स्वामी ने कषाय पाकुड़ ग्रंथ लिखा, जैन शासन का वर्तमान का लिखा हुआ सबसे प्रथम ग्रंथ कषाय पाकुड़ माना जाता है। और उन्हीं के समकालीन आचार्य धरसेन स्वामी हुए जिन्होंने अंग और पूर्व का ज्ञान प्राप्त करके और दूसरे अग्रायणीय पूर्व की चयन लब्धि से उद्धृत ज्ञान को अपने शिष्य पुष्पदंत भूतबली आचार्य को दिया। उनके द्वारा षट्खंडागम ग्रंथ लिखा गया। ये सब चीज़ें लगभग पहली और दूसरी शताब्दी की मानी जाती हैं और इनकी उन ग्रंथों की मैन्युस्क्रिप्ट, ताड़पत्र, ताम्रपट्ट इनमें लिखी हुई दक्षिण भारत के अंदर कर्नाटक और तमिल में भिन्न भिन्न भाषाओं में भी लिखी गई एक कृतियाँ प्राप्त हुई। तो 20वीं सदी के प्रथमाचार्य शांति साधु महाराज हुए जिन्होंने इन ग्रंथों की प्राचीनता के संरक्षण के लिए ग्रंथों को पहले कन्नड़ लिपि से, तमिल लिपि से विद्वानों के द्वारा संस्कृत की लिपि में निबद्ध कराया, पुनः उन लोगों से हिंदी में अनुवाद कराया, जो आज भी पुस्तकालयों में संरक्षित सुरक्षित हुई हैं। अब क्या है कि भी आचार्यों की वाणी पर चलते चलते हमारे
गौतम गणधर स्वामी, लोहाचार्य, श्याम कुंडाचार्य, तुम्बलूर आचार्य, बप्पदेव, कुंद कुंद स्वामी, इन सब ने अपनी लेखनी के माध्यम से साहित्य जगत को समृद्ध किया। मुझे बहुत अच्छा ये विषय लगा कि साहित्य तो मिल गया, अगर उसका संरक्षण हमने नहीं किया, क्योंकि एक समय आया था आज से लगभग 70-80 साल पहले, जब ये सब ताड़पत्र भी दीमकों की पेट में जा रहे थे। ऐसे समय में इनको संरक्षित करने का एक उपाय हमारे आचार्यों ने किया। पुनः आज सरकार की दृष्टि में भी ये विषय आया कि हमें मैन्युस्क्रिप्ट को सुरक्षित संरक्षित करना है। पुरातत्व के समान ही ये हमारी कृतियाँ भी पुरातत्व से कहीं कम नहीं हैं। और हम देखें तो बोल तो चाहे कितना ही लिया जाता है, लेकिन एक लाइन अगर लिख दी गई तो वह लाइन पता नहीं कितने लोगों के लिए उपयोग में आती है। एक उदाहरण इसका सामने रहा है कि केवल एक पंक्ति देने वाले लोगों का भी उपकार रहा है समाज पर। एक कवि थे भारवी, जो धनपुर पट्टी बिहार के अंदर रहते थे। कभी आपने उनके बारे में सुना हो। उन्होंने एक पंक्ति लिखी, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो और जग में होत हंसाए। ये पंक्तियाँ हर घर के अंदर एक समय में लिखी गई और उसका कारण ये था कि एक बार उनकी पत्नी बड़ी नाराज हो गई कि आप तो हर वक्त दिखते ही रहते हो, घर के अंदर धन का इतना अभाव है, आप ध्यान नहीं देते। तब उन्होंने अपनी पत्नी को एक पट्टी पर लिख करके दिया कि इस पंक्ति को ले जाकर बाजार में आप बेच करके आओ और उससे कुछ काम चलेगा। बड़े गुस्से में थी पत्नी, लेकिन उसको विक्रय करके उन्हें थोड़े से पैसे लिए और जिसने उस पट्टी को खरीदा अपने घर में जाके कमरे में लगा दिया। अब क्या होता है कि कुछ दिन के लिए उस घर का मालिक बाहर कमाई करने के लिए चला जाता है और लगभग 15-20 साल के बाद कमाई करके वो वापस घर को आता है और अपनी पत्नी को सरप्राइज देने के लिए, और मन के अंदर एक ये था कि मैं इसकी परीक्षा करूं कि भारतीय नारी किस प्रकार की है। इसने कहीं इतने दिनों में अपने चारित्र के साथ कोई खिलवाड़ तो नहीं किया। घर में पहुंचता है, एकदम देखता है कि मेरी पत्नी के साथ में एक नवयुवक सोया हुआ है। सहज है कि एकदम गुस्सा आएगा। वो सोचता है कि मेरी पत्नी चरित्रहीन हो गई और एकदम वो तलवार को निकालता है, अपनी पत्नी और उस बच्चे को, उस लड़के को मारने के लिए वो एकदम दौड़ता है। अकस्मात उसकी निगाह और उसकी दृष्टि उसी पट्टी पर पड़ती है, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में हो फंसाए। बोले कि चलो एक बार जगा तो ले, अब तो सब कुछ मेरे कब्जे में है, कहीं कोई भाग के नहीं जा सकता। उसने एकदम आवाज दिया और पत्नी एकदम उठी, अपने पति के चरण स्पर्श करने लगी। भारतीय नारी थी और उसने कहा, बेटा उठ और अपने पिता के चरण स्पर्श कर। इन्होंने तो आपको देखा ही नहीं है बेटा, जिस दिन से गए थे मैं गर्भवती थी और अब आज तो अपने पिता का पहला दर्शन कर ले। तो एकदम वो व्यक्ति जो मारने जा रहा था, दोनों की हत्या करने जा रहा था, वो सोचता है नहीं अभी जरा सी देर में मैं दोनों को मार देता। आज पड़ोस के लोग इकट्ठे हो गए, आज सेठ जी आए हैं, सेठ जी आए हैं। अपने पुत्र को पहली बार इन्होंने देखा है, घर के अंदर खुशियां छा गई और थोड़ी सी देर के बाद
अपनी पत्नी से कहा कि देखो ये इन पंक्तियों ने आज हमारा घर हमारा जीवन बचाया है कि जिसके बिना हम जो है आज अपने घर को नष्ट करने में लगे थे। उन्होंने ढूंढा, कवि भारती कहाँ रहते हैं, धनपुर पट्टी के अंदर उस धनपुर पट्टी गांव में गए बिहार के, कवि भारती के चरण पड़ गए और उन्होंने एक संकल्प किया, मैं इस कवि की लिखी हुई कविताओं को बहुत प्रचार प्रसार करूंगा, क्योंकि ऐसी कविताओं से, ऐसी पंक्तियों से न जाने कितने जीवों की जीवन का उद्धार हो जाएगा। मैंने आज ये सच्ची घटना इसलिए बताई कि कोई एक पंक्ति लिख जाता है और न जाने कितने लोग कहाँ कहाँ पढ़ते हैं और किस तरह से उसका उपयोग करते हैं। हमारे आचार्यों का बड़ा बड़ा उपकार है, जिन्होंने जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल इन द्रव्यों की शक्ति को हमें बताया। और आज जितना भी खोज भारत के बाहर हो रही है, हमें पता लगता है कि उसमें मास्टर माइंड इंडिया का होता है। हमारे इंडियन बच्चे अपने मस्तिष्क का प्रयोग करते हैं और उसका श्रेय मिल जाता है, उसका क्रेडिट मिल जाता है अमेरिका को, यूएसए को। तो भारतीय परंपरा के साहित्य के अंतर्गत ज्ञानमती माता जी ने भी बहुत बड़ा साहित्य लिखा और 2500 साल के इतिहास में कोई पन्ना ऐसा नहीं मिलता जहां किसी नारी ने कोई साहित्य लिखा हो। ज्ञानमती माता जी महावीर भगवान की ऐसी नारी है जिन्होंने अपने पूर्वाचार्य की वाणी के आधार पर ही आचार्य कुंद स्वामी की लेखनी पर टीका लिखा, नियम सार के ऊपर, समय सार के ऊपर संस्कृत हिंदी टीकाएं लिखी। आचार्य पुष्पदत्त मुद्गली के 6841 सूत्रों पर उन्होंने 3200 पेज की संस्कृत टीका लिखी, जिसका नाम है सिद्धांत चिंतामणि। और मैं कहूँगी कि संजीव जी आप सारी लाइब्रेरी में इन सब खंडाग्रंथ की टीकाओं को आप भेजिए, क्योंकि 8वीं शताब्दी के बाद जब वीर सेनाचार्य ने धवला टीका लिखी, उसके बाद से इन सूत्रों पर किसी ने लेखनी नहीं चलाई थी। ये ज्ञानमती माता जी ऐतिहासिक साध्वी हैं जिन्होंने 1200 साल के बाद अपनी लेखनी चलाकर साहित्य भंडार को समृद्ध किया है। ये अयोध्या की धरती है जहाँ भगवान ऋषभदेव ने अपनी पुत्री ब्राह्मी और स्त्री को सबसे पहले विद्याध्ययन कराया था। समझे, नारी शिक्षा की जननी है अयोध्या, और यहाँ से नारियों को, पुरुषों को, सबको विद्या कलाएं सिखाई गई है। ऐसी भूमि पर आप ये बहुत अच्छी वर्कशॉप संगोष्ठी कर रहे हैं। अभी थोड़ा मेरा समय हो गया है, ये हमारा लाइव सेशन चलने जा रहा है जो रत्नत्रय महोत्सव हम कर रहे हैं, शरद पूर्णिमा आने वाली है, उसके उपलक्ष्य में मैं आप लोगों के विचार भी जरूर सुनना चाहूँगी अभी 4:30 बजे के बाद फिर से। और अगर हो सके तो इन लोगों को भी वहाँ लाइए और रत्नत्रय महोत्सव जो ज्ञानमती माता जी के ऊपर हम लोग कर रहे हैं, तो उसमें भी आप लोग भाग लें। इतना सुंदर एक कल्याण करुण स्तोत्र इन्होंने छंद साफ पूरा लिखा है, एक अक्षर से लेकर 30 अक्षर तक के छंद का उसके अंदर प्रयोग किया है और एक कीर्तिमान स्थापित किया है छंद और अलंकार शास्त्र की ज्ञान के लिए। तो सभी आए हुए प्रोफेसर विद्वानों के लिए ज्ञानमती माता जी की ओर से, अपने संघ की ओर से, अपनी ओर से आप सब के लिए बहुत बहुत मंगल का आशीर्वाद है कि साहित्य भंडार को समृद्ध करें, संरक्षित करें। आप सब लोगों का ये योगदान प्रशंसनीय रहेगा। जब लोग ऋषभदेव भगवान की हमारा ये सेशन चलता है पूज्य माता की अपन इसको करें।
उपस्थित तब मैं इस युग की साक्षात माशाअल्लाह 500 से अधिक ग्रंथों का प्रणयन करने वाली जैन धर्म सर्वोच्च अरिका शिरोमणि भारत गौरव परम पूज्य श्री ज्ञानमती माता जी के चरण मैं वंदना करता हूँ, जिनकी मक्का में छाँव में मुझे जय करूँ कि इस जन्मस्थली में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं प्रज्ञामणि परम पूज्य अरिका चंदनामती माता जी के चरणों में भी वंदना करता हूँ, जिनकी वैज्ञानिक दृष्टि श्रवण परंपरा को युवाओं सरल ढंग से पहुँचा रही है। मैं कर्मयोगी स्वामी स्वस्थ श्री पीठाधीश रविंद्र कीर्ति जी को भी नमन करता हूँ, जो निरंतर तीर्थ के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं। आप सभी की छठी शताब्दी मानवता के दृष्टिकोण से बड़ी ही उर्वरक इस मामले में कि इस शताब्दी में विश्व पटल पर अनेक विभूतियों ने, महामुनियों ने, महामानवों ने, महापुरुषों ने अवतार लिया। यदि हम पूरब से देखें, जो हमारी प्राचीन सभ्यताएं संसार की कही जाती हैं, उसमें चीन की सभ्यता है, सिंधु घाटी की सभ्यता है, मेसोपोटामिया है, ग्रीक है, सब जगहों में ऐसे ऐसे महापुरुषों का अभ्युदय हुआ। चीन में देखें तो एक हुए संत लाओ त्से, चाइनीज में उनको बोलते हैं लाओ त्से, और जिनको हम अंग्रेजी अखबार के माध्यम से ताओ को और उनके विचारों को ताओइज्म, और दूसरे आचार्य हुए जिनका नाम था खुंत्स, जिन्हें अंग्रेजी में कन्फ्यूशियस कहा। ये दो विद्वान, दो महापुरुष थे, इन्होंने तत्कालीन चीन के लोगों के जीवन को उस तत्कालीन समय में ही नहीं बल्कि उसके बाद आज तक उसको उसकी नियामक बनी। अब हम मध्य पश्चिमी एशिया या मध्य उसमें चलते हैं विश्व के पटल पे, तो मेसोपोटामिया में ज़रथुस्ट्र हुए हैं। ग्रीक में देखें तो पाइथागोरस हुए हैं। उसी शताब्दी में भारत में दो महाविभूतियों ने जन्म लिया। एक थे भगवान महावीर और दूसरे थे भगवान बुद्ध। इन दोनों ने भारत में तत्कालीन परिस्थितियों में उस समय मानवता के लिए जो भी उन्होंने उनके कल्याण के लिए कार्य किया, आज भी वो उससे आलोकित हो रहे हैं, उनके वचनों से, उनके उपदेशों से। भारतवर्ष में प्रारंभ से ही दो संस्कृतियां रही। एक तो श्रमण संस्कृति थी और दूसरी ब्राह्मण संस्कृति। श्रमण संस्कृति के अंतर्गत ही ये दो विभूतियां आती हैं, भगवान महावीर और भगवान। उनके समय में चार और गणाचार्यों का नाम आता है। हमारे बौद्ध ग्रंथों में उसका उल्लेख होता है, जिसमें एक थे संजय वेलट, एक थे पकुदकाचार्य, एक थे पकुदकाचार्य के अलावा अजित केश कंबल, और एक थे मक्खी घोष। ये चारों भी उसी श्रमण संस्कृति को ही का ही संवाहन कर रहे हैं। परंतु समय अंतराल में इनकी जो विचारधारा थी या जो इनकी फिलॉसफी थी, वो धीरे धीरे इन्हीं दो परंपराएं, एक जो जैन परंपरा थी और उसी में कौलिक, धीरे धीरे उसकी सिमट। ये
दो परंपराएं ही उस समय से आज तक चली आ रही हैं। ब्राह्मण परंपरा के अंतर्गत हम वेद और वैदिक साहित्य की गणना करते हैं, यद्यपि उसका हमें न तो कोई ऐतिहासिक न पुरातात्विक साक्ष्य मिलता है, पर ये माना जाता है कि ये परंपरा उसके समय से चली है। जैन और बौद्ध ये दोनों परंपराएं भी संदेह प्राचीन, क्योंकि अगर हम भगवान महावीर को देखते हैं तो कहा जाता है कि 24वें दिन, अर्थात इनके पहले 23 और तीर्थंकर हो चुके। इनके पहले पार्श्वनाथ लगभग 250 वर्ष पहले पार्श्वनाथ होते हैं, उनके पहले नेमिनाथ, उसके पहले और 21 लोग हैं। इसका मतलब परंपरा बहुत दिनों से चली आ रही है। उसी तरह बौद्धों में भी बुद्ध को 28वें बुद्ध के रूप में माना जाता है, यानी कि उसके पहले 27 बुद्ध हो चुके। अर्थात ये दोनों परंपराएं बहुत प्राचीन काल से चली हैं और संभवतः इसीलिए बुद्ध प्रायः अपने वचनों में जब कहते थे तो उसमें उन्होंने ये हमको सनातनों की बात कहते थे कि ये सनातन धर्म ये परंपरा से चला आ रहा है, ये नया नहीं। बुद्ध ने ये नहीं कहा कि मैं इसका आविष्कार करूँ, उसकी गवेषणा होती थी, जो कहीं छुप गया था या कहीं विरोहित हो गया था, उसकी मात्र गवेषणा की, उन्होंने उसका आविष्कार नहीं किया। तो ये जो परंपरा है चली आ रही थी। तो ये जो प्राचीन परंपराएं थी उसमें कुछ वर्धन भी हुआ होगा। मेरा ऐसा मानना है कि विश्व के इतिहास में मनुष्य जंगली जीवन से या जानवर की तरह जीवन जी रहा था, उससे किस तरह से सुसंस्कृत मानव बना, इसकी अनेक कहानियां हो सकती हैं, उसके वैज्ञानिक दृष्टिकोण हो सकते हैं, परंतु मनुष्य में मानवता को विकसित करने के लिए ये दोनों जो परंपराएं हैं, जैन परंपरा और बौद्ध परंपरा, इन्होंने अपना विशेष योगदान दिया। और ये दोनों परंपराएं ऐसा नहीं है कि एक दूसरे हैं तो समकालीन, लेकिन एक दूसरे को काटती हुई प्रतीत नहीं है। जैसे हम अगर जैन परंपरा में देखते हैं कि हिंसा न करना, तो हमारे बौद्ध परंपरा में उसी को प्राणातिपात आवेरणी कहते हैं कि प्राणातिपात से अलग मतलब हत्या नहीं। उसी तरह से चोरी न करना या व्यभिचार न करना, जो भी ये नैतिकता के जो भी नियम है दोनों परंपराओं में लगभग है और एक दूसरे को कभी भी काटते हुए नहीं। धार्मिक और साहित्यिक मामले में तीर्थंकर और भगवान बुद्ध के बारे में जो भी प्रमाण प्राप्त होते हैं, उनके जीवन का जो जीवन में जो उन्होंने समाज को किया, वे तब भी समाज का मार्गदर्शन करते थे और करते रहे। उसमें ऐसा कुछ नहीं है जो समय के साथ बदल जाए। भगवान महावीर और भगवान बुद्ध के समय लेखन परंपरा संभवतः उतना नहीं है, यद्यपि लिपि का आविष्कार हो चुका, ब्राह्मी लिपि का आविष्कार हो चुका था। ललित बिस्तर एक तीसरी या दूसरी शताब्दी ईस्वी का है, जिसमें 65 लिपियों का उल्लेख है। उन 65 लिपियों में सबसे प्रथम है ब्राह्मी, जिसे अशोक ने हम लिपि। अशोक के अभिलेख आप देखेंगे इधर जो भारत का क्षेत्र है इसमें ब्राह्मी लिपि में मिलते हैं। जब अफगानिस्तान की तरफ जाते हैं तो उस समय उधर जो है खरोष्ठी लिपि का प्रचलन, और फिर उधर और पश्चिम जाते हैं तो उन्होंने ग्रीक में भी अपना अभिलेख लिखा। तो हमारे भारत में जो भी अभिलेख मिलते हैं पुरातात्विक दृष्टिकोण से अशोक से पहले जो भी अभिलेख मिले हैं उसमें सबसे पहले तो सिंधु घाटी की सभ्यता में जो भी हमें मोहनजोदड़ो और उसमें मिलते हैं वो लिपि हमें आज तक पढ़ी नहीं जा सकती, इसलिए उसमें क्या लिखा है, क्या है, हम समझ नहीं पाते। लेकिन
बुद्ध के समय और महावीर के समय के 3 अभिलेख भारत में मिलते हैं जो सबसे प्राचीन हैं। पहला अभिलेख मिलता है कुशीनगर में, कपिलवस्तु, जिसे सिद्धार्थ नगर कहते हैं। कपिलवस्तु में एक स्तूप की उसका जब खनन हुआ तो उसमें एक कलश मिला। उस कलश में लिखा हुआ है इसमें बुद्ध की अस्थियां हैं। इतना नहीं। दूसरा अभिलेख गोरखपुर के थोड़ा बगल में गौरा एक जगह है, वहाँ पे एक अभिलेख मिला हुआ है। उसमें किसी राजा ने, हालांकि वो खंडित अवस्था में है, पूरा नहीं मिल पाया है, किसी राजा ने वहाँ का जो भी उस समय जमींदार टाइप का या जो भी रहा होगा क्षेत्रीय प्रबंधक, उसको निर्देश दिया गया है कि बारिश में या इस तरह से अन्न जो खराब हो जाते हैं उसके संरक्षण की बात। और एक तीसरा अभिलेख मिलता है जिसको बांग्लादेश में पड़ रहा है, महास्थान, वहाँ भी एक की खुदाई हो सकता है। तो ये इसका मतलब है कि बुद्ध के समय में ये लिपि धीरे धीरे विकसित हो रही, और अशोक के समय में थोड़ा और डेवलप उसके लेखन कार्य हुआ। लेकिन बुद्ध और महावीर के जो उपदेश थे उनको उस समय जो भी उपलब्ध संसाधन थे उसके आधार पे उनके शिष्यों ने, उनकी शिष्य परंपराओं ने कंठ कर उसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को दिया। पूरा दिया कि कुछ बच गया ये कहा नहीं जा सकता, क्योंकि गुरु के पास कितना ज्ञान है और अपने शिष्यों को कितना दे पाता है ये कहना मुश्किल। और ये कंठ परंपरा से अनेक ग्रंथों की रचना हुई बाद में, यहाँ तक कि चाइना में बहुत बाद में भी जाकर के कंठ परंपरा से ही बड़े बड़े ग्रंथों का अनुवाद। तो ये भी उस समय की एक कहें कि तकनीक थी कि एक परंपरा से दूसरे परंपरा तक ग्रंथों को ले जाए। धीरे धीरे लेखन परंपरा प्रचलित हुई, ताड़पत्रों पे लिखा जाने लगा, उसके संरक्षण प्रबंधन, शास्त्रों के संरक्षण और प्रबंधन। तो अशोक ने तो निपुणतापूर्ण कार्य किया कि अपने अभिलेखों को पत्थर पे लिखा, जो हम लोग कहते हैं एक कहावत के तौर पे, पत्थर की लकीर। हजारों वर्ष तक जमीन में दब न रही, लेकिन वे जब मिले तो अपनी बात कह गए। लेकिन ताड़पत्रों पे या बुर्ज पत्र पे या पट्टों पे जो लिखा जा रहा है उसको, उसके विनाश के अनेक कारण, सीलन से भी खराब हो जाते हैं, बाढ़ आई पानी भर गया तो खराब हो गए, नीमक छोटा सा जीव है लेकिन पूरी की पूरी जो ग्रंथालय कर सकता है। तो इस तरह से आज इसकी बहुत ही आवश्यकता है, क्योंकि आज कागज पर लिखने लगे और कागज अगर नीमक की चपेट में आ गया तो उसको खाते देर नहीं। तो जो संगोष्ठी का आयोजन किया है उसको कैसे संरक्षित किया जाए। आजकल डिजिटल फॉर्म हो गया है तो बड़ी अच्छी बात है कि डिजिटलाइजेशन हो रहा है, लेकिन उसे भी संरक्षित करने की जरूरत है, क्योंकि अगर हम कंप्यूटर नहीं जानते हैं तो उसमें क्या रखा है मुझे नहीं, तो हमें उस परंपरा को जीवित भी रखना है और उसमें अपनी पीढ़ी को भी देना। उन शास्त्रों का पर्याप्त संरक्षण हो और उनको अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने, जैसे डिजिटलाइजेशन जो हो रहा है उससे हम कहीं भी पुस्तक है हम इंटरनेट पे खोलते हैं तुरंत आ जाता है। आज बहुत आसान हो गया है। पहले हमारे ज़माने में हम लोग लाइब्रेरी में जाते थे तो कुछ हमारे विषय से, रिसर्च के विषय से मिलता था, हम लोग कार्ड पे बड़ी मेहनत करते थे, एक एक कार्ड लाते थे, उसको लिखते थे, फिर उसको अरेंज करके हमारे किस चैप्टर से संबंधित है, किस चैप्टर से संबंधित है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती। आज भी मेरे पास वो कार्ड है, जब कभी मैं सोचता हूँ, देखता हूँ कितना मेहनत करनी पड़ती है। आज के भाई विद्यार्थी हैं, तुरंत कॉपी किया, पेश, बहुत आसान हो गया। लेकिन जो
उसको करने में जो हमें नॉलेज मिलता था, कट पेस्ट में उतना नहीं होता। जो वहाँ गलती रहेगी गलती की तो पेस्ट हो जाएगी, तो इसका भी ध्यान रखना चाहिए। तो आप लोग अपनी ग्रंथों के प्रबंधन और संरक्षण के लिए इस संगोष्ठी में आए हुए हैं। इस द्विदिवसीय संगोष्ठी कार्यशाला में आप सभी प्रतिभागियों को मेरी हार्दिक शुभकामना, और आप लोग इस कार्य को करते रहें। क्योंकि मैं श्रावक, मैं अपने नाम, मेरे माता पिता का नाम दिया हुआ है लाल जी। लाल मतलब बड़े प्यार से लाल करते हैं अपने बेटे को, तो कृष्ण भगवान का नाम था लाल, नंदलाल। तो हमारे माता पिता ने बड़ा प्यार से नाम मेरा रखा लाल जी, कि कोई बिना जी लगाए मेरा नाम ही उच्चारण नहीं कर सकता खाली लाल नहीं कर सकता, जी जरूर लगाएगा। तो मैंने इसमें थोड़ा सा जोड़ लिया श्रावक, ये मेरा अपना अडॉप्ट किया हुआ नाम है। तो नाम से यथा नामो तथा गुणो, मैं श्रावक हूँ, सुनने वाला हूँ। आप लोगों का ज़्यादा सुनूंगा, बोलना कम चाहता हूँ। तो इसलिए मैं अपनी बात यहीं पे विराम करता हूँ अपनी बात का, और आप लोगों को ये सुनने का मैं प्रयास करूँगा कि मैं आप लोगों की बातों को सुनूँ। बहुत बहुत धन्यवाद उद्योग आपके आखिरी वचनों के लिए। आपका मार्गदर्शन हमें कल के सत्रों में भी मिलता रहेगा। मैं हमारे तीर्थंकर ऋषभदेव जैन विद्युत महासंघ के महामंत्री आदरणीय श्री विजय कुमार जी जैन और डॉक्टर जीवन प्रकाश जी जैन को आमंत्रित करूँगा। हमारे बीच अयोध्या विश्वविद्यालय के लाइब्रेरियन रहे डॉक्टर आर.के. सिंह जी, जो माता जी से बहुत ही निकटता से जुड़े हुए हैं, और माता जी के नाम पे, जैसा कि मैंने बताया, जो पॉलिटेक्निक कॉलेज है, स्कूल है, नेत्र चिकित्सालय है, वहाँ माता जी को ले भी गए हैं। माता जी का विशेष स्नेह और आशीर्वाद आप पर रहता है। और अयोध्या विश्वविद्यालय में भी आपने माता जी के 2 कार्यक्रम कराए हैं, वहाँ पर माता जी का प्रवचन भी हुए हैं। और हमारे रमापति मिश्रा जी, जिन्होंने समरसता कुंभ में 1 लाख उपस्थिति में श्रद्धालुओं के बीच पूज्य माता जी के जो प्रवचन हुए थे, आज तक लोगों के मनोमस्तिष्क पर वो रहते हैं। उनके मैं आमंत्रित करूंगा डॉक्टर आर.के. सिंह साहब को, समीर जी मदद कर दें, और महामंत्री जी और माता जी जो साक्षात आपने सुना भी चंद्रावती माता जी के माध्यम से। उनकी बात पर ही मैं देखिए इतिहास पर कोई व्यक्ति नहीं हूँ, और मैं आपको एक प्रशिक्षण भी देने नहीं खड़ा हुआ हूँ, क्योंकि मैं तो स्वयं प्रशिक्षण देना चाहता हूँ। लेकिन शावर साहब ने जिन्हें बताया है, जो लिपि की बात जैन परंपरा में जो वर्णन आता है, उसको यहाँ पर कोट करना चाहता हूँ। उन्हीं के बात को आगे बढ़ाते हुए, जैन धर्म में भगवान तीर्थंकर जैन धर्म की परंपरा के अनुसार करोड़ों साल पहले, भगवान महावीर के पहले 250 साल पहले भगवान पार्श्वनाथ हुए। इसके पहले लगभग 12.5 लाख साल पहले भगवान मुनिसुरनाथ हुए। इसके पहले की परंपरा में और जाते जाएंगे तो भगवान ऋषभदेव के समय का जो काल आता है उसको 1 कूड़ा कोड़ी वर्ष कहा गया है। तो 1 कूड़ा कोड़ी वर्ष का अर्थ ये कहा गया है, 1 करोड़ में 1 करोड़ को गुणा करें तो लगभग उतना वर्ष हमारा पूर्व का काल जाता है जब हम भगवान ऋषभदेव को पाते हैं। तीर्थंकर परंपरा 24 भगवान की है। युग की आदि में भगवान ऋषभदेव प्रथम हुए, फिर उनके कई लाख साल बाद भगवान अजितनाथ का जन्म हुआ, द्वितीय तीर्थंकर। और ये कितने लाख साल है वो उसका वर्णन है लिखा हुआ, जैसे मौखिक तो याद नहीं, किताब में मुद्रत है। फिर उसके बाद कितने साल के बाद कौन हुए, ऐसे तीर्थंकर परंपरा चलते चलते 24वें भगवान वर्तमान से 2623 ना 2625 की जन्म जयंती हमने मनाई है। तो 2624 साल पहले, यानी कि समझिए कि भगवान
महावीर स्वामी का जन्म हुआ। 2600 साल, मोटा मोटी 2600 साल का जो समय है, 2600 साल में भगवान महावीर के समकक्ष में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ। विषय चल रहा है कि जो लिपि की बात आती है, भगवान ऋषभदेव की पुत्री 2 थी और 101 पुत्र थे, और उन 101 पुत्रों में प्रथम पुत्र भरत चक्रवर्ती थे, और उसके साथ में भगवान बाहुबली भी थे, अनंतवीर भी थे, अपराजित भी थे। उन्हीं के 101 पुत्र का उसमें वर्णन है। और उन 101 पुत्र के साथ 2 पुत्रियां हुई, उनमें एक का नाम ब्राह्मी था और दूसरी का नाम सुंदरी था। हमारे जैन आप विद्यार्थी लोग अच्छे से जानते भी होंगे। और जो ब्राह्मी जो पुत्री थी, भगवान ऋषभदेव ने युग की आदि में नारी शिक्षा का सबसे पहले उन्होंने सूत्रपात किया। आज हम नारियों की शिक्षा की बात, बालिकाओं की शिक्षा की बात करते हैं। पिछड़ा हुआ काल चले चाहे बीच में आया जब नारियों को, कन्याओं को पढ़ाया नहीं गया या कम पढ़ाते थे, उसके भी कारण थे। आक्रमणकारी बहुत थे, मुस्लिम साम्राज्य था जो हमारी बालक बालिकाओं को, महिलाओं को अपहरण करते थे या हमसे छुड़ा देते थे, पुरुषों को मार देते थे, महिलाओं को अपने पास रख लेते थे। ये काल भी आया। शायद मैं समझता हूँ महिलाओं के, नारियों के, अपनी माँ बहनों की सुरक्षा के लिए ऐसा समय आ गया होगा जब उनको घर से बाहर ज़्यादा नहीं निकलने दिया जाता। लेकिन भगवान ऋषभदेव ने युग के आदि में अपनी बेटी ब्राह्मी को ब्राह्मी लिपि सिखाई, यानी कि उस लिपि का नाम जिसको हम आज बात कर रहे हैं उसका नाम है अक्षर लिपि। यानी कि जो जिन अक्षरों में हम बात कर रहे हैं, जिनमें हम आपस में समझ रहे हैं, भाषा को समझ रहे हैं, उसकी लिपि जो है वो ब्राह्मी बेटी को सिखाई थी। और युग की आदि से भगवान ऋषभदेव के द्वारा इस उपक्रम के कारण उस लिपि का नाम ब्राह्मी लिपि आज तक हम लोग सब जानते हैं। आज हमारे श्रावण साहब ने ब्राह्मी लिपि का जो वर्णन बताया, उन्होंने अपने बौद्ध परंपरा में भी, ग्रीक में भी, कहीं भी अलग अलग प्रकार से उसको जाना है। तो ये बहुत बड़ी हमारे लिए बात है, जैन समाज के लिए, जैन धर्म के लिए, जैन संस्कृति के लिए, जैन इतिहास के लिए, जैन शास्त्रों के लिए एक बहुत बड़ा हमारे लिए उदाहरण है। भगवान ऋषभदेव युग के आदि में हुए और उन्होंने अक्षर लिपि सिखाई अपनी बेटी को, और उन बेटी के नाम से वो लिपि आज तक जानी जाती है, वो ब्राह्मी लिपि। इसको मैं यहाँ इसलिए जोड़ना चाह रहा हूँ कि ये लिपि या लिपि का कार्य भगवान महावीर के समकक्ष नहीं, ये भगवान बुद्ध के समकक्ष नहीं। ब्राह्मी लिपि भगवान ऋषभदेव की पुत्री ब्राह्मी के नाम से आज तक जानी जाती है। इसका साक्षात सीधा हम सबके सामने अर्थ है कि ब्राह्मी लिपि हमारी युग की आदि से हमारे पास है, और युग की आदि में भगवान ऋषभदेव, उनकी दूसरी पुत्री सुंदरी हुई, और सुंदरी का नाम, सुंदरी को उन्होंने अंक लिपि सिखाई। और अंक लिपि का अर्थ 1 2 3 4 जिसको हम बोलते हैं आज, या 1 2 3 4 जिसको बोलते हैं, ये उन्होंने अपनी दूसरी पुत्री को सिखाया था। ये 2 लिपि आज तक हमारे पास, हम आज तक हम कक्षा में बात करते हैं, ब्राह्मी लिपि की बात करते हैं। इसके अलावा उन्होंने अपने पुत्रों को, भरत चक्रवर्ती जैसे पुत्रों को 72 कलाएं सिखाई, और 72 कलाओं में ही हर प्रकार की कला थी, चाहे शस्त्र की विद्या हो, चाहे राजनीति की विद्या हो, चाहे किसी प्रकार के अध्ययन की विद्या हो, किसी प्रकार की विद्याएं हो, उन्होंने 72 प्रकार की कलाएं सिखाई थी। और उन कलाओं का अध्ययन आज हम लोगों को अलग अलग जीवन जीने की कला या अन्य प्रकार की कला, जिसको हम अपने शौर्य कह सकते हैं, अपने जीवन की विशेषताएं कह सकते हैं, वो भगवान ऋषभदेव ने सिखाई। एक बात, भगवान ऋषभदेव के कारण जो ये लिपि का दोनों बात चले, लिपि, अंकलिपि और अक्षर लिपि, भगवान महावीर की अवस्था में सब आए। भाई साहब ने ये भी बताया कि भगवान बुद्ध या भगवान महावीर के बाद में कंठ विद्या का इन्होंने जो उदाहरण दिया है, वो भी हमारे जैन आगम में बहुत अच्छे से मिलता है, क्योंकि हमारी स्मृति बहुत है। आज हमारी स्मृति बहुत शुद्ध है, लेकिन हमारे पूर्वजों की स्मृति यानी भगवान महावीर के बाद तक में, ऋषभदेव को बहुत पहले, भगवान महावीर के बाद तक में हमारी स्मृति बहुत शांत है। हमारे आकलन और निकलन 2 ऐसे महान आचार्यों के नाम आते हैं, उनको तो ऐसे मान लो एक श्रावण के रूप में रहते हैं, लेकिन इतने विद्वान थे जिसमें आकलन 1 पाठी और निकलन को 2 पाठी आ गया, यानी कि एक बार जो पढ़ ले उसको जीवन में याद हो जाता था,
2 बार जो पढ़ लिया उसको जीवन भर याद हो जाता है। ये पार्टी की बात। इसके अलावा सुनने की बात भी है कि हमने आपको कुछ कह दिया या आपने हमको कुछ कह दिया, तो ऐसे ऐसे महापुरुष होते ही थे। यानी कि समझिए कि ये हमारा जैन धर्म में बोला गया डिक्रीजिंग एरा, विघटन का काल, अवसर्पणी काल। अवसर्पणी में सब चीजें घटती हैं, उसमें ज्ञान घटता है, स्मृति घटती है, आयु घटती है, बल घटता है, हर चीज घटती है, शक्ति घटती है, सहना घटता है, सहन करने की शक्ति घटती है, सब कुछ घटता है। बातें हम सब देख रहे हैं। हमारे पूर्वज आचार्यगण जो हम शुद्ध ज्ञानी बोलते हैं, जिनको हम अंग ज्ञानी बोलते हैं, जिनको हम द्वादशांग का या पूर्व का ज्ञान वाले आचार्य बोलते हैं, ऐसे 14 पूर्व तक के ज्ञानी हैं। हमारी सुलोचना जैसे महापुरुषों में महिलाओं की नारियों के नाम आते हैं जिन्होंने एकादश यानी कि 11 अंकों तक के ज्ञान प्राप्त कर लिए थे। विषय है कि स्मृति का जो वर्णन है, ग्रंथ विद्या का जो वर्णन है, वो चला आया जैन धर्म में भी ब्रह्मांड के बाद में अनेक आचार्य और जैन धर्म की परंपरा के अनुसार पुष्पदत्त और उद्बली धरसेन आचार्य, आप पढ़ लीजिए, धरसेन आचार्य इतने महान आचार्य हुए कि उनको इस बात का ध्यान हो गया कि आने वाले समय में स्मृति घट जाएगी और हमारा ग्रंथ विद्या ग्रंथ ज्ञान रहने नहीं वाला। उन्होंने अपने 2 शिष्यों को धरसेन और पुष्पदत्त और उद्बली, दर्शन आचार्य ने पुष्पदत्त उद्बली 2 आचार्यों को सारा ज्ञान दिया, समझाया और उसको लिपिकरण कराया, जिसको हम आज षट् के रूप में बोलते हैं। और वो लिपि ताड़पत्र में आज भी लिखी हुई मूल बद्री, जो हमारा कर्नाटक का एक चिन्ह है, उस मूल बद्री के म्यूजियम में आज भी रखी हुई है। उसी मूल बद्री पर लिखी हुई ताड़पत्री के आधार पर आचार्य शांति सागर जी महाराज जो इस सदी के प्रथम आचार्य हुए, उन आचार्य महाराज ने उन ताड़पत्री से उठा करके लिपि को, क्योंकि वो दीपक धारण थे जैसे कि आपने बताया, दीपक के कारण उसका नुकसान हो रहा था। आचार्य शांति सागर जी महाराज को इस बात की चिंता हुई, जैसे धरसेन आचार्य को हुई थी कि आगे यदि ग्रंथ विद्या नहीं रहेगी या आगे स्मृति नहीं रहेगी तो हम कैसे आगे अपना ज्ञान पहुंचाएंगे। उन्होंने लिपिबद्ध कराया और वो लिपिबद्ध की प्रतियां जब हमारे पास रूप बिंदु जैसे कर्नाटक के उस म्यूजियम में हमारे मठ में प्राप्त होती है, मठ में, तो आचार्य शांति सागर जी महाराज की कृपा हुई और उन्होंने अपने हमारे जैसे वरिष्ठ विद्वानों को साथ में लेकर के उसका पुनः अनुवाद कराया, संस्कृत में अनुवाद कराया और उसको ताम्रपत्र पर उत्कीर्ण कराया। ये संरक्षण की चूंकि बात है, आप सोचे हमारे आचार्यों ने, विद्वानों ने कितनी जिम्मेवारियां निभाई हैं, कितने कर्तव्य निभाए हैं और कितना उन्होंने बोध महसूस किया है कि हमारे ग्रंथ को कैसे सुरक्षित किया जाए। ताम्रपत्र पर उत्कीर्ण करा करके षट् जैसे उस महान ग्रंथ को सुरक्षित किया। तो आज ऐसे ग्रंथ विद्या का वर्णन हो, लिपि का वर्णन हो, उन सब की बातें, उन सब के इतिहास जैन धर्म में कितनी प्राचीनता से मिलते हैं, इस बात का हमको हमेशा गौरव करना है, ध्यान रखना है। अपने भाषण में, प्रवचन में, अपने लेख में उन चीजों को आप लोग को पीएचडी वाले सुधारना है। तो निश्चित रूप से आप लोग अपनी टिप्पणियों के साथ में किस ग्रंथ में कहाँ क्या लिखा है शोध करेंगे। तो ये हमारे श्रावण साहब की बातें बहुत अच्छी थी और उसके साथ में मैंने थोड़ा इसलिए ऐड कर दिया कि जैन धर्म में भी किस प्रकार से हमारा लिपि के बारे में, हमारे ग्रंथ विद्या के बारे में या उसके सुरक्षा के बारे में, संरक्षण के बारे में दर्शन आचार्य पुष्पदत्त उद्बली और उसके बाद वो श्रृंखला चलती आई। धीरे धीरे ज्ञान घटता गया और ज्ञान घट करके आज की स्थिति ये है कि जो किताबों में वही हमारे पास, जैसे उन्होंने कहा कि कितना देर पाए ये मैं नहीं बता सकता, ऐसे ही होता है। आज मैंने आपको जितना बोला है निश्चित रूप से आपके मन में बातें सारी आई, लेकिन ध्यान कितनी रह जाएगी, 1 2 3 4 5 लाइन। अब आप किसी को फॉरवर्ड भी करना चाहेंगे कि भैया जी ने, श्रावक साहब ने ये बोला था, तो आप मुश्किल से 2 3 लाइन में शायद उसको फॉरवर्ड कर पाएंगे। यानी कि वो जो बोला या सुना इस प्रति हुआ। ऐसे होता है कि जो धरसेन आचार्य ने पुष्पदत्त उद्बली जी को बताया, उन्होंने उसको टीका में लिखा। अब लिखने के बाद क्रमशः आज हमारे पास आता है वो ज्ञान हमारी समझ की कमी के कारण, हमारे पास ज्ञान की सूक्ष्मता ही नहीं होती। आज विज्ञान भी बोलता है कि हम अपने ब्रेन का 7% उपयोग करते हैं, अधिकतम
कौन से वो 7% वाले बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं जो हो सकता है बड़ी बड़ी मिसाइलों का और विज्ञान का नाम खोज कर रहे हैं, ऐसे लोग अपने दिमाग का अधिकतम 7% का उपयोग कर पाते हैं। तो ऐसे हम ज्ञान को अपने अंतरात्मा से निकाल नहीं पाते, उतना हमारी क्षमताएं नहीं है, उतने हमारे कर्म उतने अच्छे नहीं है, पवित्र भावनाएं नहीं है, पवित्रताएं नहीं है, तो निश्चित रूप से वो ज्ञान दबा रहता है। उसी को हमारे लेखन में ज्ञान बढ़ने का कभी कहा है, उसी के कारण हमारा ज्ञान। तो ऐसे इस सेशन में बड़ी अच्छी बातें चल रही हैं और आगे निश्चित रूप से हमारे संजीव जी और आप लोगों से ये भी सुनने को ज़्यादा अच्छे से मिलेगा कि हम अपने शास्त्रों के संरक्षण की किस प्रकार से आगे बढ़ें और वो बातें खुद करके हम लोग अपने ग्रंथालय को अच्छे से सुरक्षित रखते जाएंगे, आगे को देते जाएंगे। धन्यवाद। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय प्रोफेसर राजेश रावत सर की अनुमति से मैं सत्र को यही विराम देता हूँ और हम लोग भोजनालय में आपकी चाय की व्यवस्था है।